when it comes to things like आपने किसी प्रोफेशन का मजाक उड़ा दी, फॉर एग्जांपल आई थिंक डीजेस के केस में हुआ था राहुल सुब्रमण्यम का, एंड ही स्टार्टेड गेटिंग डेथ थ्रेट्स, एक तो शो कैंसिल करने टू थिंक ऑफ इट, हम लाइक अब डीजे से तो Oh के my जोक को तो God. एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना, अ कॉमेडियन मेक अ जोक ऑन हिमसेल्फ कि मतलब मैं इतना गधा हूँ या मैं ऐसा डफ, और उसके बाद फिर एंड में एक अंकल आंटी ने उसके बाद बोला कि आप अपने बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपके पेरेंट्स को कैसा लगेगा कि आप उन्होंने इतनी मेहनत से आपको बड़ा किया और अपने आप को ऐसे गधा बोल रहे हो। क्या हर कोई कॉमेडी में जा सकता है? When you start as a comedian, आपको अपने पहले 5 से 10 मिनट ऑफ मटेरियल बनाने में 6 महीने लग जाएंगे, because your comedians argue that it is far more addictive than even cocaine, which is why it's called joke coke. नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द क्यूरियस पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट डेडिकेटेड है टू कॉमेडी एंड कंटेंट क्रिएशन, और उसमें अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने हमारे साथ आए हैं हमारे स्पेशल गेस्ट गर्व मलिक। So Garv is a comedian and a content creator. Apart from this, he is also a product marketer. He has completed his civil engineering from BITS Pilani and has worked with top brands like L&T, Shuttle and Slice. और अगर कॉमेडी में आपका इंटरेस्ट है, उसमें आप करियर बनाना चाहते हैं, सो गर्व अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं, और आपके साथ कैसे आप कॉमेडी में वेंचर आउट कर सकते हैं वो टिप्स भी शेयर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू द शो गर्व, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? I'm feeling great, slightly worried because Bangalore is where I am, and Bangalore has also become hot, which is not what anybody expected. But still happy with everything else in life. Amazing. So what is something that you like the most about Bangalore? As everyone is supposed to say weather, but I'd also say proximity to the very interesting people that live around. The amount of good work that happens around here is also very inspiring. Okay, awesome. So we'll start off from the very basics, Garv, और हम इसको a mix of हिंदी और इंग्लिश रखेंगे. So you studied engineering and then you went into product marketing also, और फिर आपने एक leap of faith लिया to get into comedy also. पहली बात ये, what inspired you to get into comedy? So what inspired me was the fact that even in all other professions, हम कर तो कॉमेडी रहे हैं, बस मान नहीं रहे थे, तो फिर मैंने कहा वो वाला काम कर लेते हैं जिसमें मान भी। पर यहाँ पर एक और सवाल आता है गर्व, लाइक क्या हर कोई कॉमेडी में जा सकता है? इज कॉमेडी an innate skill that a person is born with, or is it something that one can learn along the way? So I feel comedy is something that anybody and everybody can try, can do as well. Some people might, let's say, be born with it, or might find it easier to grasp the basics, but for everyone else can still learn. It's just that hard work is a cheap substitute for talent. ओके। सो जैसे हम बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स देखते हैं, वी लुक एट सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, राइटिंग, और इन सभी आर्ट फॉर्म्स का फॉर्मल ट्रेनिंग रहता है जो हम देखते हैं कि बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली डांस, जो सिंगिंग है आर्ट फॉर्म, एंड देन डांसिंग ऑल्सो फॉर दैट मैटर। ये सारी चीजें बचपन में स्टार्ट हो जाती है, स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को इनसे इन एक्टिविटीज से एक्सपोजर मिलता है, स्कूल में, घर पे, समर कैंप्स में। बट कॉमेडी ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसका पर्सनली मैंने तो कोई ऐसा फॉर्मल ट्रेनिंग देखा नहीं है, और बचपन से शुरू हो जाए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं देखा है। इज इट समथिंग डिफरेंट, यू बीइंग connected to the comedy world? What is actually the scene in the comedy? हाँ, so I agree कि उसमें like जैसे म्यूजिक में प्रॉपर घरानाज होते हैं, and people have a very strong गुरु शिष्य कल्चर as well. वो कॉमेडी में नहीं है, बिकॉज टू रीजंस। वन, लाइक आप थ्योरी में जितना भी कॉमेडी पढ़ लो, एट द एंड यू लर्न ओनली बाय डूइंग, एंड सेकंड, कॉमेडी बाय डिफॉल्ट tries to challenge the status quo, challenge the institutions, and challenge all kinds of hierarchy. So which is why it also doesn't begin with hierarchy. Like, of course, there's a lot we learn from our peers, there's a lot we learn from our seniors, but वो कहते हैं ना, डायरेक्ट ओबीडियंस कभी नहीं आती कि मतलब हमारे गुरु ने कहा तो बिल्कुल कॉमेडी सिर्फ ऐसे ही करनी है, एंड वी वुडंट वेंचर आउटसाइड इट. एवरीबडी कीप्स ट्राइंग देयर ओन, एवरीबडी कीप्स ट्राइंग टू पुश द एनवेलप इन सम वे, या फिर ट्राई समथिंग न्यू. ओके। आपने बोला कि
challenge all kinds of hierarchy. Like, what is the context for that? Is it something कि the history of comedy is kind of connected कि वो इसलिए start हुआ था in order to question the status quo, but in a funny way, so that you don't get you're not in the middle of controversies. Controversies, so other controversy is still a recent concept. Earlier, though, you could be, let's say, if you made a joke against the king initially, जब मतलब democracy नहीं, so you could easily be summoned to Hmm. death and everything. And even though court jester करके भी वो होता था, the idea of comedy was that you speak truth to power and hopefully in a way that doesn't get you killed. So Okay, okay, okay. But how competitive is this space? मतलब considering 2024 and like हमने देखा है कि कॉमेडी का जो सीन है लास्ट 4 to 5 years में काफी पिक किया है. People have become comfortable going to comedy shows. They love listening to what the comic has to say on different issues, on different और बहुत सारे perspectives भी सुनना अच्छा लगता है because हमें ऐसा लगता है कि यार एक कॉमिक का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है फ्रॉम व्हाट नॉर्मल पीपल हैव, राइट? दे लुक एट थिंग्स वेरी डिफरेंटली, वेरी क्रिएटिवली, इन अ वे दैट लाइक अ नॉर्मल पर्सन वुडंट हैव रियली थॉट अबाउट इट अनलेस वो बहुत ज्यादा ध्यान देके उस टॉपिक के बारे में सोचे तो. सो द क्वेश्चन बीइंग हाउ कॉम्पिटिटिव इज दिस स्पेस. लेट मी गिव यू अ फ्यू नंबर्स ऑल्सो. मैं एक वेबसाइट पढ़ रही थी तो उसमें अभी बताया था कि इंडिया में एज ऑफ नाउ देर आर 10,000 स्टैंड अप कॉमिक्स एंड उसमें से भी लाइक 200 प्लस आर द मोस्ट एक्टिव वंस हु आर डूइंग कॉर्पोरेट गिग्स और इवेंट्स वगैरह करते हैं. तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस एंड like educate us about this entire competitive space of comedy. So I feel active like total comedians I think 10,000 three, but somewhere between 3 to 5,000 is my estimate. And 200 wala number Okay. has grown to let's say 300 400 at this point. But I still feel that there is a space for a lot more. Think of it this way that India is 140 crores and in like हम एक सक्सेसफुल मूवी कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर एक मूवी ने 300 crores कर ली, ठीक है, एंड इफ आई टेक एन एवरेज प्राइस ऑफ 300 Okay. rupees फॉर अ मूवी टिकट, तो इट्स जस्ट 1 crore people out of 140 crore people going to a movie theater. Hmm. तो Okay. राइट नाउ आई That's थिंक interesting. द एक्टिव लाइव स्टैंड अप मतलब जिनकी सिटीज में हो रहा है और जो लोग देखने जा रहे हैं वो मेरे हिसाब से 10 लाख से ज्यादा भी नहीं इंडिया में. तो इवन दो लेट्स से हमारे Oh. पास एक्स कॉमेडियंस हैं लाइक इजीली, मतलब अगर कॉमेडियंस 10x भी हो जाए या 2x and 100x भी हो जाए, मतलब 10x हो जाए तो एटलीस्ट देयर इज स्टिल स्पेस फॉर देम टू ग्रो मोर एंड मोर पीपल टू ट्राई. देयर विल बी सो लाइक एटलीस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ योर्स जिन्होंने कभी लाइव शो नहीं देखा होगा बट उन सब ने मूवीज देखी होगी. तो थिंक ऑफ इट Hmm. दिस वे, अ सिनेरियो मे बी 5 or 10 years from now where all of them have at least seen one show in their life once. Then we know that हाँ कि मे बी Hmm. सैचुरेशन आ रहा है या कॉम्पिटिटिव हो रहा है, बट अभी वी आर फार फ्रॉम इट. अभी बहुत ग्रोथ का स्कोप है एंड बहुत और कॉमेडियंस के लिए भी. Okay. Right. So अब हम finally let's dive into the comedy की how to get started. तो आप ही से शुरू करते हैं. What is your creative process like? And how do you come up with like funny things or the hilarious content जो आप बनाते हो? So, like, of course, comedy usually stems from like it's part reality, part imagination for most people I know. You take some incidents that would have happened to you now, or to Okay. your friends, or somewhere around you, or something you just witnessed happen. For me, it could be something I saw in office, or it could be something I saw my cousins doing, or some breakup that my friend went through. एंड बाकी उस पे थोड़ा आप कह लो मिर्च मसाला लगा दिया, या फिर यू जस्ट सिट डाउन विद एंड थिंक कि हाउ कुड दिस बी वर्स. मतलब स्पेशली इन कॉमेडी होता क्या है कि द मोर ट्रेजिक और द मोर सैड द सिचुएशन बिकम्स फॉर वन पर्सन, द फनियर इट गेट्स एज वेल. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे फ्लैटमेट का अगर ब्रेकअप हुआ तो आई नो इट्स अ सैड सिचुएशन, बट आई एम लाइक और सैड कैसे होती. एंड देन आई स्पेंड सम टाइम एंड देन आई रियलाइज व्हाट इफ अगर उसका ब्रेकअप इसलिए होता बिकॉज उसकी गर्लफ्रेंड हमारे दूसरे फ्लैटमेट के साथ था.
Now this may not have happened, but I know the fact when I add this to it, then the situation becomes even funnier. Hmm. So वही है, part reality, part imagination. Hmm. Okay. Okay. Uh, बट लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपना एक्ट प्रिपेयर करना है, पूरा स्टैंड अप एक्ट प्रिपेयर करना है, सो यूजुअली कितना टाइम लगता है एक एक्ट को प्रिपेयर करने में? एंड लाइक कैन यू ब्रेक इट डाउन ऑन अ स्टेप बाय स्टेप बेसिस? So when you start as a comedian, आपको अपने पहले 5 से 10 मिनट ऑफ मटेरियल बनाने में 6 महीने लग जाएंगे, बिकॉज यूर स्टिल ग्रास्पिंग द बेसिक्स. आप कह सकते हो ना, जैसे कॉमेडी की एक ग्रामर है जो आप समझना शुरू करते हैं, हाउ टू स्ट्रक्चर सेंटेंसेस, हाउ डू यू गो अप ऑन स्टेज एंड स्टार्ट बिगिनिंग एंड वगैरह. बट प्रोफेशनल कॉमेडियंस यूजुअली आर ऑपरेटिंग एट कि अगर इफ दे रिलीज वन स्पेशल इन वन ईयर, मतलब 1 hour स्पेशल इन 1 year, तो टेक्निकली दे आर ट्राइंग टू बिल्ड 5 good minutes every month. बट वो 5 good minutes बनने के लिए ओके. इट विल प्रॉब्ली टेक 15 to 25 ओपन माइक्स इन अ मंथ, जिसमें उस 5 मिनट को आप 25 तरीके से ट्राई करोगे, एंड देन यूल फिगर कि हाँ ये इस तरीके से फनी हो सकता ओके. सो जैसे आपने बोला कि आप जो भी मटेरियल लाइक 5 मिनट का भी मटेरियल प्रिपेयर करा है, तो आप उसको पहले ओपन माइक्स में जाके टेस्ट करते हो बिफोर लॉन्चिंग योर फाइनल एक्ट ऑफ 1 hour और से लाइक 40 मिनट्स 50 मिनट्स. तो उससे पहले आपको पहले छोटे छोटे मटेरियल को टेस्ट करना रहता है ओपन माइक्स में जाके. ऐसा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? है. वो ना कि बिकॉज कॉमेडी इज द मोस्ट ब्रूटल व्हेन इट कम्स टू फीडबैक लूप. और मतलब बहुत क्लियर होता है कि आपने जो बोला, अगर लोग हंसे तो वो फनी था, अगर आप लोग नहीं हंसे तो वो इट डेंट हो. इफ आई कंपेयर इट टू हम्म. अदर आर्ट फॉर्म्स, लाइक अगर आप थिएटर या म्यूजिक कर रहे हैं, तो आपको मतलब वो 3 से 4 मिनट के गाने के बाद इज व्हेन यू विल गेट द अप्लॉज ब्रेक, या फिर पूरा 60 मिनट का प्ले है तो मे बी बीच में 3-4 बार, और एंड में इज व्हेन यू विल गेट द फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस इन द फॉर्म ऑफ अप्लॉज. और बट अ जोक, क्योंकि तो ना जोक का जो, लाइक ऑल द अदर फीडबैक इज वॉलंटरी, मतलब वेदर आई क्लैप, वेदर आई गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन, इट्स समथिंग आई कॉन्शियसली डू. बट जो हंसी है वो एक तरीके का इनवॉलंटरी एक्शन है. हम्म. तो इट हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड हम्म. फ्रॉम द ऑडियंस इन सम वे. कि आपने कुछ बोला, वो एकदम हंसी आ गई तो आ गई, ऐसे मैं फेक हंसूंगा तो सबको पता लग जाता है कि यार ये तो ओवर एक्ट. तो विच इज वाई इट हैज टू बी मतलब फनी, एंड ओनली देन ऑडियंस विल आल्सो हैव फन ना. मतलब अगर वो टेस्ट, मतलब अगर आप हम्म. टेस्ट नहीं करोगे, सिर्फ आपके हिसाब से फनी है, डजंट गारंटी कि ऑडियंस को भी उतना ही फनी लगे. एंड अगर आप 5 laughs a minute पे हम्म. 60 मिनट शो बना रहे हो, तो यू हैव टू गेट 300 laughs out of whatever you're saying in 1 hour. So you need to have tested each and every single line in 10 different ways to know कि ये better. अच्छा, अब जैसे उन्होंने मान लीजिए कि लाइक 5 मिनट्स करके 6-7 महीने में अपना पूरा मटेरियल रेडी कर लिया, जिसको वो फाइनली इधर लेट्स से यूट्यूब पे लॉन्च करते हैं, या फिर दे कॉन्टैक्ट दीज अमेज़न और नेटफ्लिक्स अपना स्पेशल बनाने के लिए. तो मतलब कहीं न कहीं किसी ना किसी ने वो जोक्स होंगे जो लाइक एक प्रोसेस है, जो मतलब इतने सारे ओपन माइक्स करने के बाद उन्हें वैलिडेशन मिला है कि हाँ, इस पे तो लाफ्स पक्का आएँगे, इसको मैं अपने फाइनल मटेरियल में इंक्लूड कर लेता हूँ. तो फिर वो फ्रेशनेस रहती है उस मटेरियल में जो पूरा एक्ट है, क्योंकि वो ऐसा होता है ना, यार ये तो मैंने कहीं न कहीं सुन ही लिया होगा, ये तो मैंने कहीं न कहीं सुन ही लिया है. तो वो जो डोपामाइन हिट होता है वो थ्रू 1 घंटे के शो में, क्या वो ऑडियंस को एक्चुअली में फील होता है या नहीं होता? वो फ्रेशनेस इंटैक्ट रहती है या नहीं रहती है? So the goal is कि जब हम YouTube या ऑनलाइन में मटेरियल डाल देते हैं, that is when we are retiring the material. मोस्टली व्हेन वी आर बिल्डिंग मटेरियल कि वो हम लाइव शोज के लिए कर अच्छा. रहे हैं. सो लेट्स से जो मैंने 5 मिनट बना लिया, वो मैं 5-6 महीने में भी लाइव शोज में करता रहूंगा, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट शोज. और उसके बाद जब मुझे लगा हाँ अब फ्रेश नहीं आया, मुझे बोरिंग लग रहा है, मुझे निकाल देना, तो आई रिटायर इट बाय रिलीजिंग ऑन यूट्यूब. नाउ थिंग इज कि अगर मैंने ओपन माइक में यूजुअली 5 से 10 लोग की ऑडियंस होती है, मैं बेस्ट केस 20 भी मान लूँ, तो 20 इंटू ओके. 100 ओपन माइक्स में मान लूँ तो 2000 लोग. मैं यूट्यूब पे अगर आप 1 मिलियन लोग व्यूज हुँ. मान रहे हो, तो मिलियन में से 2000 हटा लो, वो लोग नहीं देखेंगे. हुँ. ओके. गॉट इट, गॉट इट. ओके. अ, तो डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम यू परफॉर्म्ड योर ओपन माइक, योर फर्स्ट ओपन माइक? हाँ, 100%. मतलब आई वॉज इन कॉलेज इन हैदराबाद फाइनल ईयर में, तो दैट इज व्हेन आई डिड माय फर्स्ट ओपन माइक इन द सिटी ऑफ हैदराबाद. तब मतलब उस टाइम ऐसे मतलब
कॉमेडी सीन काफी नया था, तो एक रॉक क्लाइंबिंग जिम था जो शाम को 7:30 बजे बंद होता था। उस जिम में राजशेखर सर करके एक कमेडियन है हैदराबाद के, वो ओपन माइक ऑर्गेनाइज कराते थे। तो वहाँ पे हम 5 या 6 कमेडियंस होते थे और 4 ऑडियंस मेंबर आते थे, जिसमें से 2 ऑडियंस मेंबर्स ऐसे थे, मतलब एक कमेडियन की वाइफ थी और एक कमेडियन की गर्लफ्रेंड। तो वो 2 हमें पता था, वो हर बार आते थे, एंड 2 ऑडियंस कहीं और से आ गया था। तो दैट वाज माय फर्स्ट ओपन माइक ओके, एक्सपीरियंस। ओके, ओके, गॉट इट। कोई ऐसा मिसहैप याद है कि बिल्कुल लाइक सारे जोक्स फ्लैट हो रहे हैं और क्या बोलते हैं अपने दिल्ली में बोलते हैं ना पचका हो गया, लाइक कोई ऐसा इवेंट याद है या फिर कोई ऐसा ओपन माइक का एक्सपीरियंस याद है? तो वो तो ऐसे मतलब हंड्रेड्स ऑफ ओपन माइक्स होंगे, रहे होंगे आराम से, और मतलब it still happens to senior comedians as well कि you most of your jokes absolutely go flat या इस तरीके। तो हाँ, हम्म। मतलब ऐसे हंड्रेड ऑफ इंसिडेंट है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट वन आई स्पेसिफिकली रिमेम्बर वाज दिस इज गुड़गांव, सेक्टर 29 में शो था। वेन्यू का नाम भी मतलब चुल है, तो मतलब आप कह सकते हो एज टिपिकल दिल्ली और गुड़गांव एज इट कैन गेट। शो था जीविशु सर का, एंड आई वाज एन ओपनिंग एक्ट। हाँ। एंड वो बैक स्टेज से ऐसे अनाउंसमेंट हुई कि प्लीज वेलकम दी ओपनिंग एक्ट गर्मल। एक मैं ऊपर स्टेज पे चढ़ा, तो यूजुअली एज अ कर्टसी लोग ताली तो बजा ही रहे होते हैं, एक आदमी ने सीटी मारी। आई वाज मतलब आई एम लाइक अच्छी बात है, ठीक है बेटा, बट जस्ट टू एड्रेस इट, या मतलब जस्ट टू मेक अ सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक, मैं स्टेज पे आया एंड मैंने कहा कि अरे थैंक यू बट ऐसे सीटी वीटी की जरूरत नहीं है, मतलब इतना अच्छा भी नहीं दिखता, जस्ट एज अ जोक ऑन माई सेल्फ। तो देन वन गर्ल फ्रॉम द फ्रंट रो सेज हाँ दिख रहा है, एंड उसके बाद like it's like the entire audience laugh, and then I realized कि I can do the best possible jokes in the world but I will still not recover from this. And in some way it was honest as well and well unexpected, but हाँ वो ऐसे था कि 2 सेकंड के लिए तुम भी हो गए, हाँ मतलब इसको वो फाइट बैक करना मुश्किल। हम दोनों awkwardly बोल रहे हैं, हाँ मैं क्या था उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने अपनी कबर खुद खोदी थी। प्लीज गो अहेड। नहीं, आई थिंक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियस क्वेश्चन यही होगा कि फिर कैसे हैंडल करना चाहिए, लेट्स जस्ट से कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा है और वो मतलब अभी कॉन्टेम्पलेट कर रहा है कि मुझे जाना चाहिए या ना नहीं जाना चाहिए, बट लेट्स जस्ट से द पर्सन डिसाइड्स लेट मी ट्राई ओपन माइक एटलीस्ट, राइट? अब वो ट्राई करता है और जोक्स फ्लैट कर हो जाते हैं ऑब्वियसली, राइट? जैसे आपने बोला इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। मतलब अगर आपको अपने एक कंटेंट बनाने के लिए लाइक महीनों लग जाते हैं तो वी कैन ओनली अंडरस्टैंड कि कितना पेशेंट और कितना मतलब मेहनत और क्रिएटिविटी वाला काम है। सो गिव सम टिप्स टू न्यू न्यू जॉइनीज, न्यू और बिगिनर्स जिनके जोक्स फ्लैट फॉल कर रहे हैं। सो हाउ टू रिकवर फ्रॉम दैट और हाउ टू मैनेज योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन? तो आई वुड से टेक इट एज अ पार्सल ऑफ लाइफ, मतलब कि जैसे साइकिल चलाना सीख रहे हो तो पता है एक दो बार तो गिरना ही, सेम फॉर स्केटिंग या कुछ ना हम्म। कुछ। तो दिस विल हैपन। द फैक्ट इज दैट वन, इफ यू आर ट्राइंग स्टैंड अप कॉमेडी, थिंक ऑफ इट कि ऐसे बोलिंग करने जाने से कुछ कि 3-4 बार तो ट्राई करेंगे एटलीस्ट बिफोर सेइंग कि वेदर इट इज फॉर अस और नॉट। हम्म। एंड दूसरा, बी प्रिपेयर्ड कि खराब तो जाएगा ही, मतलब या तो आपको स्टेज इतना पसंद आएगा कि you would want to go again despite all the embarrassment it brings, या फिर you'll find the embarrassment so overwhelming that you feel कि ठीक है मैं भी comedy। and in both cases it's better to know rather than think कि what if मैंने try की होती, अब maybe मेरे लिए थी या नहीं। ओके, ओके। आई थिंक जैसे वैलिडेशन जो है मतलब अभी तक यही समझ आ रहा है कि वैलिडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली कॉमेडी आर्ट में, क्योंकि आपको अपना 5 मिनट का भी मटेरियल बनाना है तो भी ऑडियंस का अप्रूवल चाहिए कि हमें इसे इंक्लूड करना चाहिए अपने स्पेशल में या नहीं करना चाहिए। और फ्लैट होगा तो ऑटोमेटिकली आप उसको हटा ही दोगे। सो बट डोंट यू थिंक कि लाइक ऐसे मतलब फिर वो हाउ हाउ मेरा क्वेश्चन है कि मोटिवेटेड कैसे रहते हो जब आपका जो फीडबैक है इट्स सो मच डिपेंडेंट ऑन द ऑडियंस? देन हाउ डू यू गेट द मोटिवेशन टू एक्चुअली स्टार्ट दैट क्रिएटिव प्रोसेस ऑल ओवर अगेन आफ्टर लेट्स जस्ट से एन इवेंट जहां पर आपके जोक्स बिल्कुल वर्क नहीं करे? in some way you have to be, कह सकते हो, properly twisted or wrong in the head to do comedy। मतलब you'll find कि मतलब जो भी लोग कॉमेडी कर रहे हैं उनमें कुछ तो गड़बड़ तो है। तो how I think most of us justify it is like
I think the term that's used popularly is joke coke. मतलब the high होता ना, आप जैसे फ्रेंड सर्कल में बैठे हो 3-4 लोग में और आपने एक दोस्त पे जोक मार दिया कुछ एंड एवरीबॉडी लाफ, तो आपको हल्का सा ऐसे अंदर एक वार्म सा फीलिंग आता है, लगता है ना कि अरे मतलब अच्छा सा लगा, छोटा सा। तो नाउ मल्टीप्लाई दैट बाय 5 टाइम्स अ मिनट, और यहाँ पे आपके 4 दोस्त थे, वहाँ ऑडियंस में 20-50-100 लोग। तो दैट वो एक बार आपको वो वार्म फीलिंग इतने मैग्नीफाइड उस पे फील होती है ना, देन यू स्टार्ट क्रेविंग इट। एंड comedians Hmm. argue that it is far more addictive than even cocaine, which is why it's called joke coke. So you keep Hmm. searching for that feeling, that वो warmth कह लो या that dopamine hit कि आपने जोक मारा और इतने सारे लोग हंसे, that वो जब तक नहीं आता you keep trying till you get it, और वो एक बार आपने फिर ट्राई कर लिया होता है, then you for the next few days you keep again searching. Hmm. Okay. Okay. That's very interesting. और ऐसे कौन-कौन से कॉमेडी ग्रामर है या फिर कुछ ऐसे स्लैंग्स हैं जो लाइक एक जो बिगिनर है उसको पता होना चाहिए व्हेन ही इज स्टार्टिंग आउट? कैन यू लाइक टेल अस अ फ्यू मोर कॉमेडी ग्रामर और लाइक कॉमेडी स्लैंग्स? I think मतलब I can share a few slangs, but ऐसा नहीं है कि beginners को पता होने चाहिए, मतलब उसके बिना भी कॉमेडी हो ही जाती है, to be honest. But usually people use things like kill and bomb, कि बहुत बढ़िया किया तो kill किया, बेकार किया तो bomb हुए, या मतलब कोई नहीं हंसा तो। Then उसके अलावा there are things like rule of three बोलते हैं, which is कि it's one of the most basic techniques of comedy which makes like which can make things funny. So for example मैं आपको बोलूँ कि uh, मैं खाना खाने मतलब मैं रेस्टोरेंट में गया, तो मैंने रेस्टोरेंट में लेट्स से ऑर्डर किया दाल रोटी और भिंडी वाली आइसक्रीम। तो द थर्ड यूजुअली द फर्स्ट एंड टू थिंग्स आर प्रिडिक्टेबल और अंडरस्टैंडेबल, और तीसरी थिंग इज हम्म. बिल्कुल थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, तुम एक्सपेक्ट। एंड देन बिकॉज द मोमेंट आई सेड दीज थ्री थिंग्स, आपके फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि भिंडी वाली आइसक्रीम क्या होती है, मतलब क्या होती है, क्यों होती है, या फिर इसने ये क्यों ऑर्डर किया। तो दैट इज हम्म. हाउ इट वर्क्स। एंड मतलब बाकी स्लैंग तो आई थिंक पिकअप हो ही जाएगी वंस यू स्टार्ट गोइंग टू ओपन माइक्स। एंड ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट पहले दिन ही परफॉर्म करने के इंटेंशन से जाओ, बुकमा शो पे जाओ, look for a few open mics जो हो रहे हैं, 2-3 एज एन ऑडियंस अटेंड करो, so you all get a flavor of की how is it in the beginning. Like of course आप फेमस कमेडियन का शो अटेंड करके आपको लगेगा अरे तो मुझे भी करना है, बहुत अमेजिंग है, बहुत मजा आया, बट आई थिंक वो ओपन माइक्स जरूर अटेंड करने चाहिए, so that you get an idea of what to expect, like what your career will look like for the first 2-3 years. राइट. और जैसे आज जिन फेमस कॉमेडियंस को हम देखते हैं, तो हमें जब ये पता चलता है ना कि यार ये 4 साल से फॉर एग्जांपल ये ओपन माइक कर रहा है, 4 साल से 5 साल से ही इज इनटू द कॉमेडी स्पेस, हमें लगता है कि यार ये अभी तो हमें पता चला है इनके बारे में, हमें तो लगा था अभी आए हैं। सो आपके हिसाब से ऑन एन एवरेज लाइक कितना टाइम लगता है इन ऑर्डर टू फाइनली लाइक सी दैट योर स्पेस इज बिल्ट इन द कॉमेडी सर्किट? So I think most लोगों का एवरेज 3 से 4 साल है, लोएस्ट आई हैव सीन इज 1.5 years, मैक्सिमम आई हैव सीन इज कि 10 से 11 साल भी लगे हैं, बट इंडियन सर्किट में बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स ओह यूएस में माय तो गॉड. विल बी डिफरेंट स्केल्स एज वेल, बट एवरेज 3 से 4 साल है यूजुअली इज व्हेन, मतलब या तो आपको मेक इट ब्रेक इट हो जाता है, या फिर यू अंडरस्टैंड कि वेयर इज इट दैट इट्स योर करियर। हम्म. अच्छा, और मतलब यू आर इनटू दिस स्पेस तो आपको शायद थोड़े स्टैटिस्टिक्स पता होंगे, तो मोस्टली जिन ओपन माइक में जो कॉमिक्स परफॉर्म करने आते हैं तो वो मोर आई मीन मोर ऑफन देन नॉट जॉब कर रहे होते हैं या फिर फुल टाइम कॉमेडी कर रहे होते हैं, क्या सीन रहता है? यार मिक्स है, लाइक देयर आर कॉमेडियंस हु आई नो जिन्होंने क्या किया कि like they've attended their first open mic, didn't even perform, they attended one as audience, and next day they quit their job thinking कि मुझे अब लाइफ में यही करना है। There are people like ओह. Anshu Moore who were like let's say a director in Microsoft, very senior, yet they हम्म. decided मतलब they decided to quit their job and pursue it full time. There are people who have continued it with their job for years, who are good enough, who let's say tour multiple cities and have hundreds of thousands of subscribers, but yet like to continue their job on the side. So I think it ओके. comes from two things. One, individual perspective ki what is their opportunity cost. Like I'll say ki let's say someone who has a job that pays less than 30-40 thousand a month, they are more
लाइकली है, मतलब उनके लिए अपसाइड ज्यादा है इफ दे क्विट देयर जॉब एंड डू स्टैंड अप फुल टाइम, वेयर एज समवन ओके। जिसका ऐसे 3-4 लाख रुपए सैलरी है, तो दे विल हैव मोर हेजिटेशंस हुँ, कि मतलब इवन इफ कॉमेडी स्टार्ट्स गिविंग देम 1 लाख रुपीस हुँ, अ मंथ, दे विल हुँ, स्टिल थिंक कि नहीं यार, राइट। maybe it's not enough, या maybe if someone has home loans or education loan pending, तो they are also chances कि वो लोग एकदम नहीं छोड़। हुँ, हुँ, हुँ। पर जैसे आपने बोला ना कि अंशु मोर लाइक डायरेक्टर थे माइक्रोसॉफ्ट एंड देन ही लेफ्ट। आई थिंक ही वाज़ इन अ वेरी लाइक गुड financially he was in a decent and a stable position that he could quit his job and pursue comedy full time और उन्हें मतलब अपने डे टू डे मंथली एक्सपेंसेस की टेंशन नहीं थी बिकॉज मे बी उन्होंने अपना कॉर्पस बिल्ड कर लिया होगा उस टाइम तक उतना। बट फ्रेशर्स को आप क्या गाइडेंस दोगे कि भाई गो ऑल इन या फिर साइड बाय साइड ट्राई करते रहो, फिगर इट आउट इफ इट वर्क्स फॉर यू एंड देन इफ यू फील लाइक चल रहा है देन यू कैन क्विट योर जॉब फुल टाइम, व्हाट वुड यू सजेस्ट? Sir, two things. I would not ऐसे give a blanket financial advice to anyone because सब लोग का context अलग रहता है. I would say to everyone कि use your rational brain to see like if there are मतलब family dependents हैं या फिर depending on the financial situation of your the rest of your family as well. कल को कल इमरजेंसी वगैरह ऐसा नहीं होता ना, होना चाहिए कि ना कि यू आर सपोज टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स बट तुम उसको नेग्लेक्ट करके कॉमेडी परस्यू कर रहे हो, लाइक ऑफ कोर्स गो आफ्टर योर ड्रीम्स बट कीप दोज थिंग्स इन माइंड एज वेल. इट वुड ऑल्सो कम ऑन कि मतलब what are your expenses like or मतलब what's your lifestyle like, can you cut down on your lifestyle without being too sad about it. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि that you start accumulating credit card debt Hmm. and उसके बाद तुम वो रिकवर ना कर पाओ. आई वुड से कि थिंक ऑफ योर ओन सिचुएशन, लाइक एनालाइज अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे डिसाइड करो. ये नहीं कि यार जॉब क्विट करके पैशन फॉलो करना मतलब इम्तियाज अली ने पॉपुलर कर दिया तो हम भी करेंगे. सम पीपल हैव ने क्या किया है कि उन्होंने जब उनकी स्टैंड अप की इनकम 6 महीने लगातार कंसिस्टेंटली जॉब की सैलरी से ज्यादा रही है तब क्विट किया, मतलब विच इज अ स्टेबल और आप कह सकते हो थॉट थ्रू वे ऑफ डूइंग इट. इवन इफ लेट से यू हैव मनी और Hmm. सेविंग्स एंड एवरीथिंग, या फिर तुम्हारा लेट से कोई ऑटो पायलट पे बिजनेस है या कहीं से रेंट आ रहा है व्हाटएवर, आई वुड स्टिल से गेट सम वर्किंग एक्सपीरियंस, not just for money's sake but Hmm. also because you'll have things to talk about. Because at the end Yeah. most ticket buyers are Right. people who have jobs or do something as for work for a living. मतलब especially मेरे को जब कॉलेज स्टूडेंट्स पूछते हैं कि Right. मतलब हम सोच रहे हैं कॉलेज के बाद ही डायरेक्टली शुरू कर लें, एंड आई से कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी जॉब कर लो बिकॉज यू विल हैव मोर थिंग्स टू टॉक अबाउट. That's a great insight actually. मतलब कि अ, जिन चीज़ों के बारे में बात करना है, उन चीज़ों का एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा तो ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है, राइट? लाइक चाहे आपके जोक्स हो इन ऑर्डर, चाहे आपका स्टोरी टेलिंग हो, इट लुक्स मोर ऑथेंटिक इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। करेक्ट. गॉट इट। अच्छा जैसे आपने बोला कि लाइक स्टैंड अप से इनकम लाइक 6 महीने अगर कंसिस्टेंट रहे तो आप क्विट कर देना। बट लेट्स जस्ट से ओपन माइक मैं ट्राई करे जा रही हूँ। सो व्हाट इज़ दैट पॉइंट वेयर आई कैन स्टार्ट अर्निंग मनी और कौन से सोर्सेज़ हैं? क्या मतलब जो जहाँ पर मुझे परफॉर्म करना है वहाँ से पैसे मिलते हैं या फिर लाइक शो ही बुक करने का एक ओनली स्ट्रीम ऑफ इनकम है जहाँ से मेरे को इनकम हो सकती है? So from a live stand-up perspective, like you can in some way earn pocket money या फिर आप कह सकते हैं sustenance money कि you organize open mics for a few venues, and अगर if the restaurant sees कि हाँ उसकी वजह से उनकी bar sales बढ़ रही हैं या उनके पास customer आ रहे हैं तो they might pay you a small amount. Second is of course opening act for senior comedians. Once आपके पास 20-25 मिनट अच्छा मटेरियल हो जाता है एंड यू आर कॉन्स्टेंटली डूइंग गुड, और मतलब वर्ड ऑफ माउथ से पता लग जाता है कि हाँ यार ये बंदे के जोक्स फनी है, तो देन सम सीनियर कमेडियंस गिव यू ओपनिंग एक्ट अपॉर्चुनिटीज एंड दे पे यू अ स्मॉल अमाउंट फॉर ओपनिंग देयर शो एज वेल. कॉर्पोरेट शो स्टार्ट कमिंग मोस्टली थोड़ा सा नेटवर्क से. ऑफ कोर्स द बेस्ट वे इज कि वंस आप यूट्यूब वीडियो निकाल दो एंड देन इट विल स्टार्ट कमिंग. ओके। बट इन ऑल ऑनेस्टी, वन आप उसके बारे में श्योर भी नहीं हो सकते, दूसरा यूट्यूब वीडियो यूजुअली आप 2-3 साल या कई बार 5 साल करने के बाद निकालते हो. लाइक अनदर फ्रेंड ऑफ माइन वो 9 साल से कॉमेडी कर रहा है, उसने पहली वीडियो अब निकाली, तो दैट कैन टेक टाइम. सो विच इज वाई फ्यू कॉमेडियंस ऑन द साइड मतलब समटाइम्स डू राइटिंग गिग्स, कभी कुछ ब्रांड वर्क वगैरह आ जाता है तो आइदर सीनियर कॉमेडियंस शेयर इट या फिर वो इन जनरल राइटिंग का कुछ ना कुछ काम उठाते रहते हैं. दैट कैन ऑल्सो हेल्प. फ्रॉम अ यूनिट इकोनॉमिक्स परस्पेक्टिव आई थिंक
you can make proper sustainable money when you start selling 100 tickets in a city, and that is usually after 4-5 videos at least. So but that may take some time is ओके, fine. लाइक वो लेवल तक पहुंचने के लिए मतलब 1.5-2 साल तो लग ही जाएगा. यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू शो अप एक्चुअली टू गेट टू दैट पॉइंट. गॉट इट. कॉमेडी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, एंड वी हैव सीन कंट्रोवर्सीज इन द पास्ट आल्सो. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई पर्टिकुलर जोक पे काफी ज्यादा बैकलैश मिला हो, एंड इफ यस देन हाउ डिड यू हैंडल इट? So वो तो है कि at the end most jokes have someone as a subject of their jokes, and sometimes when people get वो backlash कह लो या comments में hate आ जाएगा, या फिर in general people push back. Of course मेरे case में it has just been restricted to nasty comments. There hasn't been, let's say, institutional action, but lot of close friends ओके. around me have gone through, मतलब either उनको वीडियो हटाना पड़ा या फिर cops got involved. Some people we know have gone to jail as well. So I think मतलब these things exist, but at the same time मतलब mostly most jokes are not malicious in intent. Like I remember, I think Rahul Subramaniam had to take down a video because उसमें DJs का जोक था, and I'm like मतलब चलो if it was, let's say, something around religious or political grounds, I understand कि उसमें action आना बनता है, या मतलब उसमें आ सकता है because those are tricky things to deal. But when it comes to things like आपने किसी प्रोफेशन का मजाक उड़ा दी, फॉर एग्जांपल आई थिंक डीजेस के केस में हुआ था राहुल सुब्रमण्यम का, एंड ही स्टार्टेड गेटिंग डेथ थ्रेट्स, एक तो शो कैंसिल करने पे. एंड टू थिंक ऑफ इट, आई एम लाइक आप डीजे से तो ओ के माय जोक पे तो गॉड. एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना. देन आई थिंक गौरव कपूर के साथ हुआ था, उसने बुलेट पे कुछ जोक बनाया हम्म. था, ऑल द बुलेट लवर्स और राइडर्स एंड हम्म. सॉर्ट ऑफ गॉट एंग्री. ये जो इन दीज केसेस आई फील इट इज मतलब इन सम वे अनवारंटेड, और मतलब आपको अपनी आइडेंटिटी किसी चीज से इतनी नहीं एसोसिएट की जाए कि अगर लेट से किसी बाइक पे किसी पे भी जोक बन रहा है तो मतलब आपको पर्सनली बुरा लग जाए. इन द केसेस ऑफ पॉलिटिशियंस एंड रिलीजन वाला, वो आई फील कि इट इज लेस टू डू विद द जोक और द कॉमेडियन एंड मोर टू डू विद कि हाउ मच पॉलिटिकल पावर समवन हैज टू गेन. मतलब every time somebody has done a हम्म. case on any comedian for hurting either religious sentiments or nationalistic reasons, उस पर्सन के हमेशा पॉलिटिकल हम्म. एम्बिशंस रहे हैं. हम्म. मतलब उसको चाहे एमएलए का टिकट चाहिए या ओके. कॉर्पोरेटर का टिकट चाहिए, इस टाइप का कुछ. तो वो आई रियलाइज ओके. इज कि पॉलिटिकल पार्टीज में प्रमोशन, मतलब अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में वर्क करो या कुछ भी हो और आपको प्रमोशन चाहिए, तो आप किसी फेमस कॉमेडियन का ऐसे शो को कैंसिल करा दो तो उनको प्रमोशन. तो वो मुझे लगता है कि मतलब अगर किसी के ओके. एक्चुअल में फीलिंग्स वगैरह हर्ट हुए थे ना, तो देयर आर डेमोक्रेटिक वेज टू डील विद इट. लाइक same for DJs and people who identify with bullets हम्म. as well. Instead of bullying the person and making them take down the video, आपको लगा अगर गलत है, file a case. मतलब let law takes its due course. India या. in most cases is a democracy. Even for religious sentiments hurt वाला case भी, there is a way you can file a case, and if the government or the court decides कि ये गलत है, तो we understand, we respect the decision of the. But when you try to take the law in your hands, or when you try to bully and take things down, वो मुझे लगता है कि stretching it. राइट. आई मीन बीच में जैसे ट्विटर पे बहुत चलता था ना, आजकल लोगों का फेवरेट हॉबी है ऑफेंड होना. सो हर चीज में ऑफेंस लेते हैं. जो स्पेसिफिकली वो बाइक वाला, आई मीन चलो प्रोफेशन आई स्टिल अंडरस्टैंड, लाइक सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है बिकॉज किसी का करियर है. बट लाइक ओनिंग अ बाइक एंड मेकिंग अ जोक अबाउट अ बाइक, आई मीन दैट्स समथिंग लाइक आपने बोला कि तो ज्यादा ही स्ट्रेच हो गया. ठीक है, बट नॉनदलेस वी हैव टू लाइक परफॉर्म फॉर द ऑडियंस. तो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ कंसिडर कि भाई क्या. बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग. कभी कुछ चलेगा, कभी कुछ नहीं चलेगा, बट यू कांट जस्ट लाइक बी वेयर ऑफ कि नहीं मुझे इसके ऊपर नहीं बनाना है, इसके ऊपर बनाना है. सो यू कांट बी टू पिकी अबाउट द टॉपिक्स. व्हाट डू यू थिंक? मतलब देयर हैव मतलब इसमें ऑफ कोर्स किसी ने केस नहीं किया, बट देयर वाज आई रिमेंबर इंसिडेंट कि शो खत्म, लाइक अ कॉमेडियन मेक अ जोक ऑन हिमसेल्फ कि मतलब मैं इतना गधा हूं या मैं ऐसा डेफिनेट हूं, और उसके बाद फिर एंड में एक अंकल आंटी ने उसका बोला कि आप अपने बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपके पेरेंट्स को कैसा लगेगा कि आप उन्होंने इतनी मेहनत से आपको बड़ा किया और अपने आप को ऐसे गधा बोल रहे हो. और कॉमेडियन साइड के सर देखो, मतलब वो मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच की बात है, मतलब आप क्यों मेरे मेरे बिहाफ पे ऑफेंड हो. बट फिर अंकल ने उसको भी लंबा लेक्चर दिया 20 मिनट का कि ऐसे नहीं होना चाहिए एंड एवरीथिंग.
तो then you're like कि अरे where do you बाप रे! decide कि हाँ मैं किस चीज पे जो अगर मैं खुद पे नहीं बना सकता तो फिर मैं किस पे बनाऊं मतलब like of course the 80-20 principle does apply here like the top 20% comedians make 80% of the money that's made in comedy overall in the industry uh, Hmm. let's say the top 5 or 10 are easily making single digit or in some cases double digit crores a year uh, but I would also say that it can be short lived as well because वो famous वाले careers wherever you are a star or a celebrity in most cases you come with a life cycle कि मतलब 5-6 साल में even if you do everything right high chance that you will become irrelevant तो like Hmm. for example चाहे आप फिल्म स्टार्स में देखो सिंगर्स में देखो तो द पीपल यू आर लिसनिंग टू 10 years ago आप आज उनका कॉन्सर्ट नहीं जाओगे यू वुड हैव फाउंड न्यूअर आर्टिस्ट कि Hmm. हाँ यार अब मुझे इसका जाना Right. है चाहे आप एक्टर लाइक फॉर एग्जांपल अभी let's say if Govinda did a movie tomorrow, he's still a great actor, still can do pull off all the comedy things. Very unlikely that you'll be excited about it or think कि हम जाएंगे. And the new actors that are there today, Yeah. थिंक आउट दिस है ना कि SRK का जो पूरा बैच ऑफ एक्टर्स था उसमें से मोर देन हाफ हैव स्टॉप्ड एक्टिंग और पीपल हैव स्टॉप्ड लुकिंग एट देयर मूवीज म्यूजिक में भी आप ये देखोगे कि Hmm. आई लव लेट्स से शान एज अ सिंगर बट it or even Hmm. Kailash Kher but somehow we see very Hmm. less songs from them ऐसा नहीं है कि उनकी आर्टिस्ट्री में स्किल नहीं चाहिए Yeah. so same comedy में भी होगा like I won't take names because Hmm. they are my friends but comedians who people were flocking 6-7 years ago कि यार इसका शो देखना है have seen dip in ticket sales by now. So as top comedians you'll make a Hmm. few crores a year Right. मतलब for 6-7 years in a row उसके बाद either you'll discover a Hmm. different income stream or uh, or you will have let's say saved so matlab, you will have saved up enough money that then you just do passion projects or chill in life for the bottom 80% Hmm. I'll Okay. say कि if you're मतलब ऐसे से ना कि हम लोग रेवेन्यू तो कैलकुलेट कर लेते हैं बट रेवेन्यू का 40% इज व्हाट Hmm. यूजुअली रीचेस द कमेडियन प्री टैक्स मतलब वो इनकम टैक्स उसके ऊपर उसमें बाद में करेगा Yeah. बिकॉज True. वेन्यू वगैरह का कॉस्ट आएगा ऑर्गेनाइजर का कॉस्ट 8 से 10% बुक माई शो को खाएगा फॉर बुकिंग द टिकट्स एंड फैसिलिटेटिंग तो रफली आपके पास 40% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आता है तो आप ये सोच लो कि अगर आप प्राइस है टिकट एट 500 rupees and you sell 100 tickets so that's 50,000 is your total revenue but most cases में आप बुक माई शो का 10% निकालें देन वेन्यू का रेंट और एक बंदा जो आपका ऑर्गेनाइजर होगा will help you check tickets get the seats in place sound lights वगैरह वो सब वो सारा एक्सपेंस हटाने के बाद रफली कमेडियंस के पास 40% ऑफ द टोटल शो रेवेन्यू आता है तो 50,000 का 40% आपको 20,000 के आसपास बैठेगा फॉर सेलिंग 100 tickets नाउ यू कुड टूर द कंट्री एंड ऑफ कोर्स अलग Hmm. अलग सिटीज में अलग अलग वो भी आएगा कुछ शोज हो सकता है कि यू डोंट सेल इनफ टिकट्स तो लॉस वगैरह हो कई बार शोज कैंसिल भी हो जाते हैं तो कीप दैट इन माइंड सो Hmm. probably when you start selling 100 tickets in multiple cities let's say 5 cities में आप उतना बेच रहे हो तो you can expect कि you'll start making a lakh a month because तब Hmm. you can Okay. expect कि थोड़ा corporate show queries वगैरह भी आने लग जाएंगी and you'll Hmm. partner you'll do some other things as well on the side hopefully आपका Instagram या YouTube भी थोड़ा थोड़ा grow हो रहा हो राइट मतलब हर एवेन्यू जहाँ पर लगता है कि आपका कंटेंट चल रहा है पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू ऑन एनी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म ट्राई टू मोनेटाइज दैट प्लेटफॉर्म ईदर थ्रू ब्रांड प्रमोशन स्पॉन्सरशिप्स एंड लाइक यूट्यूब पे तो इनहेरेंटली खुद का ही एडसेंस है वो रेवेन्यू शेयर करता है सो वाया दैट सो यू टू लाइक यू कांट जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द लाइक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम दैट इज फ्रॉम कॉमेडी क्योंकि वो जो है शॉर्ट लिव्ड है 7 years और एट द मैक्स 8 to 10 years आपका करियर का स्पैन रहने वाला है उसके बाद क्या उसके बाद यू स्टिल हैव टू फिगर आउट कि क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स आपको बिल्ड करनी है दैट्स अ वेरी ग्रेट पॉइंट अगेन वेरी वैलिड एंड वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो कि अब आपको जो अपने करियर की प्लानिंग करनी है वो एक्चुअली आपको लाइक डेफिनेटली यू हैव टू plan about how to get started but also you have to plan about कि exit के बाद मुझे क्या करना है so fair point thank you so much for that
is that don't consider YouTube as a source of revenue for you, because most likely, especially in stand-up, YouTube से आपका hardly recording cost निकलेगा, मतलब बहुत cases में वो भी नहीं निकलता. But YouTube revenue is never going to be a revenue. It is just going to reduce your costs of recording, shooting stand-up videos. ओके. बट हाँ, मतलब यूट्यूब से ये फायदा होता है ना कि लाइक विजिबिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लाइक जैसे कि अगर आप कोई अपना वीकेंड प्लान कर रहे हो और आपको पता चलता है कि आपके लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, तो जब मुझे पता चला था कि ओके फरीदाबाद में लाइक एक्स कमेडियन इज कमिंग, सो आई लुक अप कि कहाँ पे शो हो रहा है, कैसे हो रहा है, आई गो फॉर इट. लाइक एटलीस्ट वो अवेयरनेस जो है यूट्यूब से बिल्ड होती है, क्योंकि शायद मैं इतने ओपन माइक्स इतने फ्रीक्वेंटली नहीं अटेंड करती, बट मैं यूट्यूब रोज खोल के देखती हूँ. True. गॉट इट. कोई मिसकंसेप्शंस हैं कॉमेडी को लेके जो आपने अपने आसपास अपने फ्रेंड से सुने होंगे या फिर अपने रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर से सुने होंगे? कोई मिसकंसेप्शन अबाउट द फील्ड ऑफ कॉमेडी? I think misconception है, misaligned expectations हैं, like people will, आप जैसे ही बताओ कि अगर आप कॉमेडी करते हैं तो they'd be like यार ये जोक सुना, या फिर they would expect you to be funny at all times. But then in reality, most comedians can be serious and sad people in their real lives. Of course, they bring out a persona and they bring out all their jokes on stage. But expecting them to be funny all the time or expecting them ki like a turn on turn off switch कि हाँ हमने बटन दबाया भी जोक सुनाएगा, तो that won't work and that's not something I recommend. Yeah. Like if you know comedians, I'm not saying कि like they are being money minded कि आप शो पे टिकट लेके आओ तभी हम आपको जोक सुनाएंगे. You can visit open mics as well, and a lot of open mics are free as well. The idea is that if you expect some jokes from us, like probably make the effort of just taking out some time, coming to a show or an open mic, and Right. that is where you can probably get to. गॉट इट. हाँ, वो क्योंकि लाइक एक जोन होता है ना, एक कॉमिक का भी एक जोन होता है वो परफॉर्मेंस वाला. वो किक इन करने के लिए यू नीड टू हैव अ फ्यू पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दैट इज लाइक एक्चुअली गुड फीडबैक लूप फॉर यू आल्सो कि मेरा कौन सा मटेरियल काम करे. ऐसे खड़े खड़े तो आई थिंक दैट्स जस्ट अ बिजार एक्सपेक्टेशन दैट पीपल हैव. बट ठीक है. तो आप अपने घर में रिलेटिव्स को जब बताते हो कि मैं कॉमेडी करता हूँ, तो उनका क्या रेस्पॉन्स रहता है? It has been mixed now. It's been quite a few years. Earlier, they, of course, had different and sometimes weird things to say. Now, because let's say though they have been exposed to a lot of comedians through YouTube, through Instagram, Facebook, and everything, so they do know how it works. Of course, they have their usual expectations कि मतलब तुम US में शो कब कर रहे हो या तुम स्टेडियम कब भर रहे हो, which of course is not happening immediately. तो I just say कि देखते हैं, बता दूंगा. This brings us to the end of the podcast. कोई टिप्स या कोई लेसन्स आप अपने शेयर करना चाहते हैं उन यंगस्टर्स के साथ जो अभी कॉमेडी सीन में एंटर करना चाहते हैं? आपके लेसन्स और या फिर कोई टिप्स? I would just say कि do things for yourself, decide on your own. मतलब don't let my or anyone's tips send you in the wrong direction. You'll find your own way. Just have faith in yourself and मतलब keep trying. मतलब at the end it's your inner compass that will take you anywhere, not anyone else's advice. Wonderful. Okay, thank you so much, Garv, for taking our time for doing this, for giving me new perspective about the comedy scene in India, and thank you so much, for guiding the students who are listening to the podcast. Students बोल लूँ या फिर freshers बोल लूँ या फिर beginners बोल लें, जो भी बोल लें. So thank you so much for that. You've been very kind throughout the conversation, for being genuine and honest. That's very rare to see. Knowing that like comedians have like two different personalities, जैसे अभी आपने mention भी किया. But thank you so much for being so honest. Guys, do follow Garv on Twitter, Instagram. He has YouTube channel also. He creates amazing content, and I'm pretty sure if he is ever in your feed, you'll end up laughing. So do follow him and check out his content. He creates amazing content, and that's it. Anything that you would like to say? No, I'm just grateful for the opportunity, Pooja. I had fun doing this discussion with you,
And I hope more and more people at least try comedy. Don't necessarily make it a profession, but at least give it a shot. It's a good experience. Yes, definitely. Thank you so much.